बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ कारी मोहम्मद कासिम इल्मी फ्रॉम अल फुरकानुल हकीम एकेडमी लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा अहम है और आपके वॉइस मैसेजेस और मैसेजेस मैंने जब सुने हैं तो यकीन माने सुनकर बहुत दुख हुआ और आप की नुमाइंदगी मैं आज करने जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर। जो लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं और अपना मैसेज कन्वे करने के लिए मुझसे इल्तमास की है, वो मैं आपसे करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे मैसेजेस ये आए हैं कि लोग कहते हैं उनको शिकायत हैं लोगों से कि जब हम उनके बच्चों को पढ़ाते हैं एज ए मुअल्लिम टीचर्स के तौर पर, ऑनलाइन कारी के तौर पर या आलमा और कारिया के तौर पर, तो लोग उनको बहुत ही कम फीस अदा करते हैं और उनकी बातों से ये गुमान होता है कि जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है लोगों की नज़र में, किसी कारी की या हाफिज साहब की या कारिया या आलमा की। वो कुछ इस तरह शो करते हैं कि जैसे आप इतने अहम नहीं हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इल्तमास करूंगा इस वीडियो के ज़रिए कि प्लीज़ जो कुर्रा हज़रात हैं, जो हुफ़ाज़ कराम हैं, जो आलमा और कारिया हैं या वो मुअल्लिम, वो टीचर्स, स्कूल टीचर्स भी, आप ज़रूर उनको रिगार्ड उसका दिया करें, रिस्पेक्ट किया करें, क्योंकि वो आपके बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं और उनको इल्म जो है वो कन्वे कर रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। आप उनको अप्रिशिएट करें, कुर्रा हज़रात को, टीचर्स को, ताकि आपके बच्चे को वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद अच्छा टीच कर सके, पढ़ा सके। और दोस्तों, आप खुद ही अपने अज़हान के अंदर महफूज रखा करें कि इस डेट को हमने उस्ताद को या टीचर को, मुअल्लिम को या कारिया या आलमा को हमने फ़ीस अदा करनी है या हदिया देना है। उनको कहना ही ना पड़े, क्योंकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मजरूह होती है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हुए। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ आप ख्याल रखेंगे। और आप लोगों से ये भी इल्तमास है कि मैं अब जो हमारा जो इदारा है अल फुरकानुल हकीम एकेडमी, अक्सर मुझे फ़ोन आते हैं कि जी हमें 1 बच्चा दे दें, 2 दे दें, 3 दे दें, स्टूडेंट्स हमें दे दें। तो मैं आप लोगों को साफ अल्फाजों में ये कह रहा हूँ कि हमारा इदारा या बतौर कारी मोहम्मद कासिम इल्मी हम स्टूडेंट्स प्रोवाइड नहीं करते। हमारा इदारा जो है स्टूडेंट नहीं देता, ना प्रोवाइड करता है, ना कोई ऐसा हमने कोई सर्कल रखा हुआ है। हम आप लोगों को ट्रेन करते हैं और बताते हैं कि खुददारी के साथ कैसे जिया जाता है। हम आपको ये आपके अंदर खुददारी सिखाते हैं जो कि आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन बजाय किसी के ऐसे करने से आप ये स्किल सीख लें जो हम सिखा रहे हैं बैच नंबर 18 के अंदर। तो हम आपको जीना सिखाएंगे इंशाल्लाह, आपको वे बताएंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आप कर लें तो आप इस तरह रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं और इज़्ज़त के साथ। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर जो लोग पढ़ के जा चुके हैं उनके फीडबैक भी होंगे आपकी मोटिवेशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब है, मैं आज़ाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। मैंने हाल ही में सर मोहम्मद कासिम इल्मी साहब से एक शॉर्ट कोर्स किया है, जिससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं जो पढ़ाने में हेल्पफुल हैं। मेरी इंग्लिश वीक थी, उन्होंने मुझे सेंटेंसेस प्रोवाइड किए हैं, इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, जो मुझे पढ़ाने में काम आएंगे। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर के लिए कुछ अशार डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, एक ऐसा मेहरबान शजर मिल गया मुझे, पत्थर उछालते ही समर मिल गया मुझे। उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। दोस्तों, उनकी तारीफ़ की ज़रूरत क्या है, फूल जब पास से गुज़रे तो महक जाता है।
वो अपनी ज़ात में एक कारवां है, वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन है। वो एक अब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्त ही प्यासा दिखाई देता है। सर का एक और दफ़ा मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सर की बहुत ममनून हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं आपको आधे घंटे की क्लास लूँगा और उन्होंने मुझे स्पेयर टाइम भी दिया है और उन्होंने मुझे हर चीज़ बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है और उनके पढ़ाने का अंदाज़ बाकी लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ और बिल्कुल मुनफरिद है। उन्होंने मुझे एक अलग अंदाज से चीज़ें सिखाई हैं। इसकी वजह से मुझे इंशाअल्लाह बैरून मुल्क ट्यूशन उम्मीद है कि मिलेंगी मुझे इंशाअल्लाह। मैं अल्फाज में सर का शुक्रिया नहीं अदा कर सकती और अल्लाह ताला सर को बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। आई कांट थैंक यू इनफ। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल सर। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग भी पढ़ाना चाहते हैं, बैरून मुल्क ममालिक में लोगों को ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहते हैं, वो सर मोहम्मद कासिम इल्मी साहब से ये शॉर्ट कोर्स ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम है। मैं ज़िला नारवाल से बिलोंग करता हूँ और साथ ही मैं एक गवर्नमेंट हाई स्कूल में एज आ साइंस टीचर जॉब करता हूँ। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा कुरान पाक पढ़ने वाला बन जाऊँ। तो मेरा जो है वो सर कासिम साहब से मेरा रब्ता हुआ। तो मैंने सर कासिम साहब से शॉर्ट कोर्स किया और जब से मैंने सर कासिम साहब से अपनी ये ऑनलाइन क्लास में ले रहा हूँ, इस वेरी शॉर्ट टाइम में सर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। छोटी छोटी चीज़ें मुझे सिखा दी। इसके अलावा बहुत सारी मुझे ज़िंदगी गुजारने के उसूल भी मुझे बताए और कुरान पाक में मेरी छोटी छोटी गलतियाँ थी जो कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े अहसन तरीके से वो सारी की सारी ठीक कर दी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप में से कोई भी अगर कुरान पाक पढ़ना चाहता है, यकीनन हम सब चाहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो आप कॉलेज गोइंग हैं, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या आप कोई जॉब करते हैं या किसी भी ज़िंदगी के किसी भी शोबा से आपका ताल्लुक है, तो आप ज़रूर सर कासिम साहब से रब्ता करें। सर कासिम साहब इंतहाई मेहनती, हार्ड वर्किंग है और डिवोटेड पर्सनैलिटी है। उनको अपने काम से मोहब्बत है। वो जिस अच्छे तरीके से कुरान पाक टीच करते हैं वो उन्हीं का खासा है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप ज़रूर उनसे रब्ता करें और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत संवारें और अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी भी संवारें और उनको भी सिखाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं कारिया हाफिज़ा उस्मा कराची से बात कर रही हूँ। मैं बहुत परेशान थी, मुझे कुछ अच्छी टीचर्स नहीं मिल रहे थे, तो मैंने नेट की वजह से सर्च किया तो मुझे अल फुरकान अल हकीम अकेडमी नज़र आई, जो सर मोहम्मद कासिम इल्मी की वीडियोस नज़र, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इन्हें फ़ोन किया तो इन्होंने फ़ोन उठाया। अक्सर बड़े यूट्यूब वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो इन्होंने उठा लिया और मेरी बात भी सुनी। मैंने अली सेंटर सर मोहम्मद कासिम इल्मी से एक शॉर्टकट कोर्स किया और कैसे अटैच करना चाहिए और बाहर के मुआलिम स्टूडेंट कैसे हासिल करने चाहिए, और इन्होंने हमें पीबीएस भी दिए और एक्स्ट्रा टाइम भी दिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने सुना था मैंने इनको ऐसे ही पाया और इन्होंने हमारे साथ बहुत प्यार शफ़क़त की और एक बाप की तरह, बड़े भाई की तरह, उस्ताद की तरह इन्होंने हमें अटैच किया और गाइड किया। इन्होंने हमारी रहनुमाई की और आइंदा भी रहनुमाई करने का वादा किया है। मैं समझती हूँ कि ये इदारा बहुत ही अच्छा है। उस्ताद वो फूल है जो अपनी खुशबू से मुआशरे में अमन और दोस्ती का पैगाम देता है। इंसान अच्छे उस्ताद के बगैर कभी भी अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकता। अच्छा उस्ताद हमेशा जीने का तरीका बता देता है। उस्ताद वो फूल है जो अपने खुशबू से मुआशरे को मुअत्तर बना देता है। उस्ताद वो है जो बंजर ज़मीन को हिमवार बना देता है। उस्ताद वो है जो पत्थर तराश कर हीरा बना देता है। उस्ताद वो है जो मिट्टी को सोना बना देता है। इमाम आज़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब उस्ताद के बारे में फरमाया है कि मेरे हकीकी बाप मुझे आसमान से ज़मीन पर लाया, मगर मेरे रूहानी बाप यानी उस्ताद साहब ने मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचा दिया। तो लिहाजा मेरे तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके ये कोर्स लाजमी करें,
क्योंकि वो अपने परेशानी और अपने घर की परेशानी, अपने बच्चों की परेशानियों को दूर कर सके और एक खुशहाली ज़िंदगी बसर करेगी। और माशाल्लाह हमारे सर मोहम्मद कासिम इल्मी ने हमें बहुत मेहनत करके पढ़ाया और एक बाप की तरह और एक प्यार और मोहब्बत से समझा कर पढ़ाया। जैसे 4-5 साल बच्चे को समझा कर, या कोई माँ बाप उनको कोई बात बताता है, बेटे ऐसे बात समझाता है, बचपन में सिखाता है, इसी तरह हमारे सर मोहम्मद कासिम इल्मी साहब ने हमें बहुत अच्छे तरीके से यानी प्यार मोहब्बत से और समझा कर पढ़ाया। जैसे समझाए वैसे ही हमारे दिमाग में बैठ जाता था। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमारे सर मोहम्मद कासिम इल्मी को एक नेक साली और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और इनको हमेशा शाद व आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई एम कारी मोहम्मद रिजवान सईदी फरहाम, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक इल्यूमिनेशन। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कुरान मजीद को खूबसूरती से पढ़ना बहुत कमाल की बात है, मगर कुरान मजीद पढ़ाना ये एक अलग फ़न है। बहुत सारे कुर्रा हज़रात मेरी नज़र में ऐसे गुज़रे हैं जो माशाअल्लाह कुरान मजीद को बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ सकते हैं, मगर पढ़ाने के हवाले से वो इतना ज़्यादा मुझे मुतासिर नहीं कर सके। तो पिछले दिनों कारी मोहम्मद कासिम इल्मी साहब लाहौर से उनसे पढ़ने का मुझे शर्फ मिला। तो माशाअल्लाह बहुत उम्दगी से कुरान मजीद पढ़ाते हैं, और जो हज़रात उनसे कुरान मजीद की अब अपने बच्चों को या ख़ुद तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। माशाअल्लाह बहुत उम्दगी से कुरान मजीद पढ़ाते हैं। ऐसी सिफ़ात कुर्रा हज़रात में बहुत कम मौजूद हैं जो कुरान मजीद को अच्छे अंदाज में पढ़ा सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे उस्ताद साहब को कुरान मजीद पढ़ाने में मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए और उनकी ये काविश कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये जो वीडियो है इसलिए बनाई जा रही है कि आपके मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि कुरान का हदिया नहीं लेना चाहिए और फ्री पढ़ाना चाहिए सब कुछ। जी बिल्कुल ठीक है जी, फ्री आप पढ़ा लें, लेकिन आप उनको उतनी इज्जत दे दें, रिगार्ड दे दें। एक इमाम मस्जिद है, उसकी कितनी पे है मुझे ये बताएं। आजकल के महंगाई के दौर के अंदर ये रमज़ान अभी पीछे गुजरा है, तो तकरीबन जो आपने जो केले बाज़ार में ख़रीदने गए हैं जो अच्छी हालत में 500 तक दर्जन आपको मिले हैं, लेकिन उसने तस्वीर भेजी, वो लग भी रहे थे काफ़ी बड़े साइज़ में और अच्छे वाले, लेकिन फिर भी खुदा का खौफ करें तो कीमत बताई जा रही वो 500 से 600 जो है दर्जन के हिसाब से बाज़ार में बिके हैं। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। मैं दुनिया भर में पढ़ाता हूँ, लोगों से मेरा कांटेक्ट रहता है, बातचीत होती रहती है कि वो इतने ज़बरदस्त लोग हैं जो मुसलमान नहीं हैं, तो वो रमज़ान के अंदर डिस्काउंट लगा लेते हैं, ठीक है, फैसिलिटेट करते हैं और रिगार्ड करते हैं। लेकिन हम लोग नाम के मुसलमान रह गए हैं और इतनी महंगाई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई अरूज पर हो जाती है और एशिया के अंदर कुछ ज़्यादा ही महंगाई की आग लगी हुई है। तो बजाय आप लोग स्टोर कम करें और आप लोगों को फैसिलिटेट करें और अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करें, वो उतनी ही ज़्यादा महंगाई कर देते हैं। यार हमने आखिरकार ये सारा पैसा जितना हमने कमाना है ना, ठीक है, वो यहाँ पर छोड़ के ही जाना है, साथ नहीं लेके जाना। और याद रखिएगा कफन की जेब नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक रूह की जेब होती है। रूह की जेब क्या है? वो आपके अमाल, जो आप नेक अमाल करते हैं वो आपके ये शोल्डर्स पे लिखे जाते हैं। ये करामन कातिबीन जो हैं बैठे हुए हैं, रजिस्टर भर रहे हैं आपके नेकी और बदी के, तो ये लिखते जा रहे हैं तो हशर के रोज़ आपके सामने या कब्र के अंदर रख दिए जाएंगे। तो यार ये रमज़ान जो है इतना मुक़द्दस महीना है, इसके अंदर नेकी कमानी चाहिए, आप लोगों को सस्ता कर देना चाहिए। जो साहबे इक़्तिदार हैं और जो अल्लाह पाक ने उनको नवाजा है, तो वो वैसे ही उनको हेल्प कर दिया करें। ख़ास तौर पर जो इमाम मस्जिद हैं, ठीक है ना, और नाइब इमाम हैं और या फिर मौज़न हैं,
कुर्रा ज़रात हैं, कारिया है, आलमा है, आप खुदारा, ये वाइट कॉलर इंसान हैं, सफ़ेद पोश इंसान हैं, आप इनकी भरपूर आप इनकी फेवर किया करें, मदद किया करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया करें, इनको फैसिलिटेट करें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है दुनियावी हिसाब से भी इनको आप प्रमोट करना चाहिए आपको, ताकि आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इन लोगों को देखते हुए कि ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारे हैं, तो इससे आप इनडायरेक्टली प्रमोट करेंगे, इस्लाम को तो प्रमोट करेंगे, कुर्रा ज़रात को तो करेंगे, आलमा और कारिया को तो प्रमोट करें ही करेंगे, तो लोगों के अंदर शाऊर आएगा और वो भी अपने बच्चों को हिफ्ज़ करवाना चाहेंगे, दीन इस्लाम का इल्म देना चाहेंगे। उनको पता होगा यार कि हमारे बच्चे को अच्छी जॉब नहीं तो एक कुरान का हम उनको तालीम दिलवाएंगे तो वो कहीं अच्छा स्कॉलर बन जाएगा और कहीं अच्छे इदारे में लग जाएगा, या वो अपनी ऑनलाइन कुरान एकेडमी खोलेगा कि इतना वो कमा लेगा रिज़्क़ हलाल, ताकि अपने बच्चों को वो अच्छी तरह उसकी तरबियत भी कर सके और रिज़्क़ हलाल भी खिला सके। तो दोस्तों आप प्रमोट करें ऐसे जो वाइट कॉलर इंसान हैं और उनकी इमदाद भी करें। और मैं जहाँ तक होता हूँ मैं इनडायरेक्टली कर रहा हूँ, लेकिन अब मसला ये है कि फेक लोग भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं मार्केट के अंदर। अक्सर आप वीडियो देखते हैं, कोई लंगड़ा बना होता है, कोई अंधा बना होता है, किसी का बाजू नहीं है और आस्तीनें चढ़ाई होती हैं और पीछे हाथ छुपाया होता है, और ऐसे मक्कार और झूठे लोग जो हैं, जो वाकई जो वाइट कॉलर हैं और जो किसी से नहीं मांगते, उनका भी हक जो है ये लोग खा जाते हैं, प्रोफेशनल बैगर्स। तो आपसे इल्तमास ये है, वीडियो लंबी ना हो जाए, कि सिर्फ इल्तमास ये करनी थी कि खुदारा आप लोग इमाम मस्जिद की जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप मदद करें। उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी ख़ानदान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं और उनकी भी वैल्यू है, उनकी रिस्पेक्ट किया करें और उनकी जो सैलरी वो थोड़ी बढ़ाएं, क्योंकि इस महंगाई के दौर के अंदर गुजारा नहीं होता। और ये देखें इतनी सख्त ड्यूटी है इमामत की, बहुत सख्त ड्यूटी है। आप जानते हैं अगर 1 मिनट लेट हो जाए तो एक ज़िंदगी से और घर से रिटायर्ड बाबा, जिसको घर वाले हाथ जोड़कर मसाजिद के अंदर भेज देते हैं, जा बाबा तू सर खा जाके मस्जिद विच, ठीक है ना, तो वो फिर जो हाल करता है वो आपको पता ही है। मेरा तजुर्बा रहा है, बचपन में मैं देखता आ रहा हूँ। तो ऐसे बाबे सदूर और चेयरमैनों की सीटों पे आके बैठते हैं पैसे के बलबूते पे, और फिर जो वो हाल करते हैं, अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे बाशऊर अक्लो फहम और शऊर से वो बालातर लोग हैं, और उन लोगों को किस तरह वो ट्रीट करते हैं अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। और खुदारा इन सदूर और चेयरमैनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने पैसे के बलबूते पे इनको डिग्रेड ना किया करें, रिस्पेक्ट किया करें। और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऐसे करते हैं, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग सदूर और चेयरमैनों में ऐसे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं इमाम मस्जिद की और मुफ्तियान की, और जो आलम दीन है उनको रिस्पेक्ट मिलती है, कुर्रा ज़रात हुफ़ाज़ किराम। तो आप लोग जो सुन रहे हैं, जो भी लोग अपने बच्चों को कुरान ऑनलाइन पढ़वाते हैं, तो अपने टीचर का आप ज़रूर ख्याल रखें और उनको फ़ीस मांगनी ना पड़े, आप खुद ही उनकी खिदमत कर दिया करें, तो इसमें आप उनकी इज्जत भी रह जाएगी। तो दोस्तों अब आप कुछ लोग कहते हैं जी ये हदिया मांगते हैं, ये होना नहीं चाहिए, वो नहीं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें कि अगर हम हदीस और फ़िक़्ह की किताबें जो पब्लिशर के पास जाते हैं, ठीक है ना, तो हदीस की किताबें जो हैं या कुरान इवन के हम पब्लिशर के पास जाते हैं और उनसे छपवाते हैं, ठीक है ना, प्रिंट करवाते हैं, तो उनको भी तो उजरत देते हैं ना, हालांकि वो नेकी का काम है कुरान का छपवाना और हदीस की किताबों का छपवाना, तो ये भी तो नेकी का काम है। लेकिन उसको तो उसके आप फतवे नहीं लगाते, उधर तो आप जितना वो आपसे वो चार्ज करते हैं आप उनको पे करते हैं। अच्छा, फिर आपके अरबी के टीचर हैं, इस्लामियात के टीचर हैं, उर्दू के टीचर हैं, इंग्लिश के, उर्दू के, सबके, तो ये टीचर्स जो हैं ये भी तो दीन की आप यानी कि तालीम देते हैं ना, तो उनको भी तो आप सैलरी देते हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके ऊपर। लेकिन अगर एक आम कारी उठकर आपसे अगर हदिया मांग ले या फीस मांग ले, तो आपकी जेबों के अंदर से, फ्रंट से, दाएं बाएं, आगे पीछे से
आगे पीछे से मुराद है पैंट की जेब से, ठीक है। तो आप फतावे निकाल के और मुफ्ती आजम बन जाते हैं, और इतने बड़े बड़े फतावे आप निकाल कर सिर्फ उनसे चंद पैसे ना देने पड़े। यार थोड़ा सा खुदा का खौफ करें, आप इनको रिस्पेक्ट दें, इंशाल्लाह आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो तरबियत करेंगे आपके काम आएगी और आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। तो आप इनका हक दें, इनके घर में भी खुशहाली आए। ये लोग बड़े परेशान हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, बहुत परेशान लोग हैं, और यकीन मानिए मैं इनको ट्रेन करना चाहता हूं, लेकिन ये इतनी मजबूरियां बताते हैं, मेरा कलेजा, मेरा दिल फट जाता है, मैं बहुत अपसेट हो जाता हूं। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं, जी आप भी तो फीस ले रहे हैं। जी बिल्कुल मैं ले रहा हूँ, मैं उसी तरह जैसे वो पब्लिशर वो अपने चार्ज लेता है, और बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैवल एजेंसी वाले हैं, हज और उम्रा पे भेज रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी वो फीस वसूल कर रहे हैं, तो वो आपको नजर नहीं आती और ऑब्जेक्शन उसके ऊपर नहीं लगता। तो यार अगर एक बेचारा वाइट कॉलर कारी जो है वो अपनी फीस मांग ले, हदिया मांग ले, तो फतावे निकल आते हैं। और बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास, अगर मैं वो दूं तो आप यकीन करें, आप मानेंगे कि मैं सही कह रहा हूं। तो बज़ाहिरी तौर पर नेकी के काम नजर आ रहे हैं, तो उसके वो चार्ज कर रहे हैं। तो इसी तरह अगर ये एक बेचारा मासूम सा एक हाफिज़ कुरान जो है और उसके बारे में आपको फतावे निकल आते हैं, तो आपसे इल्तमास है कि आप लोग इनकी भरपूर मदद किया करें और छुप कर किया करें, इनको आप रिस्पेक्ट दें। यकीन करें आपका मुआशरा सुधर जाएगा, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये इल्तमास है उन लोगों की जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं, मैं उनका मैसेज आप तक मैंने कन्वे कर दिया है। जी आप लोग सुन रहे हैं, जो आपने मैसेज किए मैंने आगे कन्वे कर दिया है, एज इट जैसे आपने मुझे कहा आपके मैसेजेस आए, मैंने आपके मैसेजेस यहाँ पर अपने व्यूवर्स के सामने मैंने रख दिया है। जहाँ कोई गलती आपको नज़र आए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों ये है कि हमें इनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। मैं ये फीस ले रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको इसका रिगार्ड भी दे रहा हूँ, इसका मैं टाइम भी दे रहा हूँ, और मैं इसके कुछ PDF फाइल्स हैं वो भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हूँ, आई एम द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, मैंने भी सर्वाइव करना है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, 5 रुकन हैं इस्लाम के, ठीक है ना। पहला कलमा है, हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज, ये 5 रुकन है। एक छठा रुकन भी है जो एक अल्लाह के दुर्वेश, एक अल्लाह के वली, द फ्रेंड ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, जनाब उनका नाम है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पाक पतन शरीफ में हैं। उन्होंने एक अपनी किताब के अंदर बताया था कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। एक छठा रुकन रोटी है, रोटी, रिज़्क़े हलाल, ठीक है ना। अगर पेट बड़ा होगा तो आप इबादत भी कर पाएंगे, आप आगे दुरूस भी दे सकेंगे, आगे तालीम भी दे सकेंगे, घर में खुशहाली होगी तो आगे भी वो कन्वे अच्छी तरह कर सकेंगे। और वो बेचारा सजदे में जाता है इमाम, तो घर में परेशानी है कि यार आज स्कूल की फीस नहीं दे सका, बिल नहीं अदा कर सका। वो बेचारे इतने ज़्यादा मजलूम लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और दोस्तों आगे बढ़िए और इनका हाथ थामिए, ये हमारा सरमाया है और ये दीन इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, हम भी अपना हिस्सा हमें भी डालना होगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार इन सब के इल्म में, माल में, दौलत में, इज़्ज़त में, ईमान में अज़ाफ़ा और बरकत अता फरमा। जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।